पानी हो जाएगा, क्यों भाग रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? कम से कम आरोपों को खारिज किया जा सकता है अशोक जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। कम से कम ये कहा जा सकता है कि नहीं, मैं खारिज नहीं कर रहे ना, वो खारिज नहीं कर रहे। अशोक जी मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, या तो वो कह दे कि मैं नहीं मिला था, सुकेश चंद्रशेखर झूठ बोल रहा है, मैं हयात होटल डिनर पार्टी में नहीं, मेरे से मैंने 50 करोड़ नहीं लिया, वो कह दें। या तो वो कह दे मैंने सत्येंद्र जैन के फोन से सुकेश चंद्रशेखर से बात नहीं की जब वो जेल में, वो डिनाई कर सकते हैं। इन सबका मुंह बंद हो जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं अशोक जी? मेरे ख्याल से हमारी राजनीति इतनी रसातल में पहुंच गई है भाजपा के होते हुए कि झूठों का अंबार लग रहा है और हम उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। इससे और घटिया बात क्या हो सकती है कि एक महाठग जिसने पहले ये कहा कि उसको 200 करोड़ रुपए चाहिए, रैनबैक्सी के जो मालिकों के घर में उसने फोन किया और उसने कहा कि मुझे ये अमित शाह जी के वजह से चाहिए, तो तब वो सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? अब सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले, जैसा ये कह रहे हैं कि अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से सब पहले या तो अमित शाह जी का करना चाहिए या चंद्रशेखर का करना चाहिए, पता तो चले कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं सच लगा रहे हैं या झूठ लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन अमित शाह पर तो ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी ना, चिट्ठी तो केजरीवाल जी को लेकर लिखी है। नहीं, वो एक ठग अपने तरीके अपना रहा है। पकड़ के जेल में डाला ना। अगर सुकेश जी, अच्छा सिरसा जी जवाब दे रहे हैं। अशोक जी, अशोक जी एक मिनट, सिरसा जी जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए सिरसा जी। नहीं तो उसको पकड़ा, ये 200 करोड़ रुपया जो पैसे का लेन देन हुआ, पकड़ा किसने? दिल्ली पुलिस ने तो अरेस्ट किया उसको। ये पैसे का सारा किसने खोला मीडिया में? हमारी सरकार ने तो खुद खोलकर सबके सामने रखा, कोई हमने छुपाया थोड़ा ही ना अरविंद केजरीवाल जी की पैसे मिल रहे थे, शराब घोटाले पे हम बोलेंगे नहीं, हम बताएंगे अशोक जी। ये तो जनरल चीज है ना भाई, ये तो नॉर्मल चीज है। हमने सब कुछ दे के दिया, सब कुछ रखा। अगर इनको पैसे मिल रहे थे सुकेश चंद्रशेखर से, क्या है कि देखो, तो वो अपने पैसे का स्रोत जेल में क्यों डाल दिया? फिर ये जेल में ना डालते ना, फिर इनको पैसे मिल रहे हैं। आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं, पहले सत्येंद्र जैन पे लगे, फिर मनीष सिसोदिया पे लगी, अभी गहलोत जी पे लग रहे हैं। ये सब क्यों चल रहा है? ये तो आपके सामने है, बहुत साफ है कि गुजरात के अंदर 27 साल के कुशासन के बाद में एक प्रगतिशील राज्य की ये हालत इसलिए लग रहे हैं दोष। सर दोष नहीं है, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, आप ये मत कहिए दोष लग रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, इसीलिए पैसे का लेन देन किया। नहीं सर, आपने कहा दोष, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी सी शांति बना के रखिए। ठीक है अशोक जी, आप कंप्लीट करिए। ठीक है, जेल में है। ठीक है, एक एक करके। हाँ बोलिए अशोक जी। मैं कह रहा हूं कि गुजरात के अंदर इतना बुरा हाल हुआ है कि आज बौखलाहट में बीजेपी वाले एक के बाद एक अपने ही पांवों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक महाठग को लेके उसको अपना स्टार कैंपेनर बना दिया है और ये हालत है। एलजी की देखिए क्या हालत है, रोज नए पत्र लिखते हैं, रोज नए आरोप लगाते हैं, आरोपों में से एक भी सिद्ध नहीं होता, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जब तक गुजरात के इलेक्शन हो जाए तब तक आरोपों की एक लंबी लिस्ट बन जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी। एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी। इस सवाल को आराम से समझिएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस जांच का क्या हुआ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके सारे सवाल सही है। अगर ये महाठग झूठ बोल रहा है तो डिनाई कर दे, डिनाई में तो बुराई नहीं है। कह दे कि मैं नहीं मिला था, मैंने 50 करोड़ नहीं लिए। नहीं, आप पार्टी आम आदमी पार्टी डिनाई कर दे कि नहीं हमने 50 करोड़ नहीं लिए। आम आदमी पार्टी डिनाई कर दे कि हम हयात होटल में डिनर पार्टी में नहीं मिले। आम आदमी पार्टी डिनाई कर दे कि अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के फोन से महाठग से बात नहीं करी। डिनाई कर देना सर। ये इनको इसलिए हिम्मत होती है क्योंकि डिनाई नहीं किया जा रहा, सीधा आके बोल दे नहीं लिए 50 करोड़, चैप्टर क्लोज। महाठग पर किसी को भरोसा नहीं है, मेरे को भी नहीं है महाठग पर भरोसा, लेकिन महाठग कह रहा है उसके पास सबूत है, ये विश्वास लायक आदमी नहीं है सर। मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन डिनाई भी नहीं आ रहा है सर। आप समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी डिनाई कर देना, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आप कर दीजिए डिनाई। केजरीवाल जी ने बहुत साफ साफ बोला है क्या कि ये जो अटेम्प्ट है ये गुजरात के इलेक्शन के नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। नहीं अशोक जी, एक मिनट अशोक जी, गुजरात चुनाव ये सारी चीजें छोड़िए, उसके जो आरोप हैं कह दीजिए वो गलत है, 50 करोड़ नहीं लिए, चैप्टर क्लोज। इन सबका मुंह बंद हो जाएगा। कहा है कि बेबुनियाद है ये सारे नहीं कहा सर। आरोपों पर एक सफाई नहीं है कि हाँ 50 करोड़ का फंड हुआ नहीं हुआ, डीजी जेल को 12.5 करोड़ दिए नहीं दिए, हयात होटल में मीटिंग हुई नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल मिले नहीं मिले, सत्येंद्र जैन के फोन से अरविंद केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर से जेल में बात करी हाँ या ना,
साहब डिनाई करते चैप्टर, हमें भी भरोसा नहीं है महाठग पर, हमें चुने मुख्यमंत्री पर भरोसा है, लेकिन सर डिनाई तो करें, डिनाई तो करना चाहिए ना अशोक जी। अगर 10 सेकंड दे, मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट आ रहा हूं, सिरसा जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद करना चाहता हूं। प्रवक्ता नहीं हूं, बिल्कुल सही, आप नहीं है, लेकिन आप कहिए कि कम से कम डिनाई करना चाहिए। एज एन ऑब्जर्वर बिल्कुल डिनाई किया है, मैंने खुद देखा है, केजरीवाल जी ने वेरियस इंटरव्यूज में डिनाई किया है। नहीं सर, डिनाई नहीं किया, वही जवाब है, गुजरात चुनावों की वजह से ये अटेम्प्ट है। अच्छा एक बात बताइए जी, एक बात बताइए जी सर, हर ठग जिसको बीजेपी एम्प्लॉय करके या स्टार कैंपेनर बना के नए नए आरोप लगा रही है, क्या हर आरोप का अलग अलग उसको डिनाई करना जरूरी है? अशोक जी बहुत अच्छी बात आपने बोली। अब मैं एक सवाल आपसे पलटकर पूछता हूं, ये भी तो आपका आरोप है ना कि बीजेपी का एम्प्लॉयड है, ये आपके पास कोई प्रूफ है सर? नहीं बिल्कुल, आप ये देखिए, आप ये देखिए कि आपके पास कोई प्रूफ है कि बीजेपी का इलेक्शन से पहले क्या हुआ? चलिए अब सिरसा जी बोलेंगे। सर मैं वही कह रहा हूं, आरोप लगता है तो अगर कोई आप पर आरोप लगाए आपने घूस खाई है, आप कह देंगे नहीं भैया अमन जी मैंने नहीं खाई है, बात खत्म हो गई। आप कहेंगे आप इस वजह से बोल रहे हैं, उस वजह से बोल रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं कहता हूं अशोक जी आपने घूस खाई, आप मुझे कहेंगे ना पलट के अमन जी नहीं मैंने ऐसा नहीं खाई। कैसे मान लिया कि पहले तो आप कैसे मान रहे हैं कि उन्होंने इसको नहीं डिनाई किया? नहीं अच्छा सर, पब्लिक स्पेस में डिनाई आप बता दीजिए। अभी अरविंद केजरीवाल का ट्वीट मैंने चलाया, पहली बार उनका जवाब, उसमें उन्होंने बोला पंजाब चुनावों से पहले आतंकवादी साबित करने की कोशिश हुई, इन चुनावों से पहले भ्रष्ट साबित करने की कोशिश हुई, मैं जनता का लाडला हूं। उन्होंने कहीं नहीं बताया कि 50 करोड़ लिए नहीं लिए, जेल में मुलाकात, कुछ नहीं बोला। एक ही हाथी के पांव में सारा एक सबके पांव आ गए ना। अशोक जी आप भी समझ रहे हैं, आप भी जानते हैं, बात तो सही कह रहा हूं मैं। डिनाई कर दे, हमें भी भरोसा मुख्यमंत्री पर है सर, मुझे महाठग पर भरोसा नहीं है। कौन होता है ये महाठग चुने मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है? लेकिन सर इस चिट्ठी में जो आरोप है, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी आकर कह दे डिनाई कर दे, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। भाई कौन होता है महाठग? एक चुने मुख्यमंत्री पर सवाल, लेकिन मुख्यमंत्री डिनाई नहीं कर रहे हैं सर, तो लगता है कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। सिरसा जी आप बोलिए, फिर ऋषि भाई आ रहा हूं, शुभ्रांश आ रहा हूं। सिरसा जी जल्दी से, सिरसा जी। अमन जी मैं आपको एक बात याद दिला दूं, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। जब अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाकर कहते थे कि बिक्रम सिंह मजीठिया चिट्टे का व्यापारी है, उसका व्यापारी है, ड्रग्स का व्यापारी है, वो किसने इल्जाम लगाया था? वो ड्रग तस्कर ने इल्जाम लगाए थे। उस ड्रग तस्कर के इल्जाम पर ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ड्रग तस्कर है। सब लोग उसी इल्जामों पे बोल रहे थे क्योंकि ड्रग तस्कर खुद कह रहा था कि उन्होंने ड्रग का काम किया। दूसरी बात, ये देश में पहली बार हो रहा है कि जो जेल में बंद आदमी को कह रहा है डीजी जेल ने मेरे से 12.5 करोड़ रुपया लिया, और अरविंद केजरीवाल जी बजाय डीजी जेल को पूछने के, उसकी इंक्वायरी कराने, कह रहे नहीं 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 नहीं, डीजी जेल पे तुम इल्जाम नहीं लगाओगे, डीजी जेल बहुत अच्छे आदमी होते हैं, जितने पुलिस वाले हैं ये तो बड़े ईमानदार होते हैं, इन पे तो कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकता। अब आप बताइए, वो आदमी जो जेल के अंदर से वीडियो से बातें करता था, अपने जैकलिन से फोन कॉन्फ्रेंस पे बात करता था, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार नहीं पूछा डीजी जेल से भाई ये तस्कर जेल के अंदर बैठकर फोन पे कैसे बात कर रहा था? बोले नहीं 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 नहीं, डीजी जेल से मत खोलो, वो बहुत अच्छे आदमी होते हैं, उनके बारे में हम बुरा नहीं बोल सकते, उन पे हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो किसी ने कहा कि देखिए जी वो तो जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कराते हैं। बोले क्या हो गया, इतनी क्या बड़ी बात है? देखिए जेल में लोगों को कराई देते हैं बातचीत, इतनी को बड़ी बात नहीं, हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब बताइए, ये तो अमन जी गलत बात है ना कि डीजी जेल उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ कराए, फोन अलाउ कराए, अरविंद केजरीवाल जी कहें क्योंकि डीजी जेल मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है ये तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल सर, एक सवाल ऋषि